नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा कि देविका अनुज को देख के हैरान हो जाती है कि आखिर अनुज की हालत ऐसे कैसी हो गई। आज के शो की शुरुआत में हम देखेंगे कि किंजल और मीनू मंदिर जाते हैं। किंजल मीनू को समझाती है, तुम जब भी शादी करोगी एक बात याद रखना कि तुम्हें प्यार से ज्यादा रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट होती है वो रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वही रिश्ता बहुत आगे बढ़ जाता है। मुझे तोशु के फैमिली में बहुत सारी रिस्पेक्ट मिली, इसीलिए मैंने उसको चॉइस किया था, लेकिन अब हमारे बीच में कोई प्यार भी नहीं है, ना ही रिस्पेक्ट। बस बच गए झगड़े। तुम लव मैरिज करो या फिर अरेंज मैरिज करो, लेकिन रिस्पेक्ट होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सुन के मीनू खुश हो जाती है और किंजल को गले लगती है और कहती है कि आप बिल्कुल मामी की तरह हो, आपने मुझे कितनी अच्छी तरह से समझाया है। चलिए हम मंदिर में चलते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि अनुपमा देविका को सब कुछ बताती है, किस तरह से अंकुश और बरखा ने उसके साथ झूठ बोला था। देविका कहती है ठीक है, हम इसका पता जरूर लगाएंगे, आखिर अंकुश और बरखा ने ऐसा क्यों किया है। जब हमें आद्या मिल जाएगी तभी सारे राज खुलने वाले हैं। अनुपमा कहती है कि जिस दिन मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरी आद्या और अनुज को बहुत बुरी तरह से फंसाया है। फिर हम देखेंगे कि वनराज देविका को देखने लगता है और गुस्से से वही खड़ा रह जाता है। उसके बाद देविका कहती है कि अनुपमा मेरी नजर उतारना, बहुत बुरी नजर मुझे लग गई है। ये सुनने के बाद वनराज चुपचाप अंदर चला जाता है। फिर देविका अनुपमा को कहती है तुमने पिछले जन्म में कुछ बड़ा पाप किया होगा, इसी वजह से ये वनराज तुम्हारे जिंदगी में आया है। तुम्हारी कुंडली में वनराज शाह दोष है। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ ये तो सच कहा, लेकिन मेरे अनुज ने ऐसा क्या बुरा किया होगा कि इनकी जिंदगी में इतने बुरे दिन आ गए हैं। वो कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो खुद का बिजनेस किसी और को नहीं दे सकते। मेरी आद्या कहाँ चलेगी, मुझे ये सब ढूंढना है। फिर देविका कहती है कि ये तो मैं ढूंढ के निकालूंगी, अब मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फिर देविका कहती अगर उस दिन तुमने आद्या को पहले ही थप्पड़ लगा के मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी कह दिया होता तो ये दिन आज नहीं आता। फिर अनुपमा कहती कि तुमने सही कहा, ये दिन बिल्कुल भी नहीं आता। फिर हम देखेंगे कि सागर और बालाजी अंदर से बाहर चिल्लाते हुए आते हैं कि अनुज नहीं मिल रहा है। ये सुन के अनुपमा हैरान हो जाती है और वो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मीनू और किंजल मंदिर में होते हैं। वो मंदिर में रस्म कर रहे होते हैं सिक्का पेड़ को चिपकाने की, लेकिन उनका सिक्का चिटक ही नहीं रहा होता है। फिर अनुज मंदिर चला आता है और जिस पेज पे आद्या लिखा होता है वो पेज वो कान्हा जी के चरणों में रखता है और प्रार्थना करता है कि मुझे मेरी आद्या मिलनी चाहिए। फिर हम देखेंगे अनुपमा, सागर और बालाजी अनुज को ढूंढते हुए बाहर आते हैं, लेकिन अनुपमा नीचे गिर जाती है और वही दूसरी तरफ जो आद्या लिखा हुआ पेज होता है वो ऊपर जाके अटक जाता है। वो हवा की वजह से उड़ जाता है और लाइट पे जाके अटक जाता है। उसके बाद मीनू और किंजल अनुज को जोर से चिल्लाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप शांत बैठ जाओ, अगर आपको कुछ लग गया तो। और वही दूसरी तरफ अनुपमा गिर गई होती है। फिर उसे बालाजी और सागर समझाते हैं कि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, अगर आपको कुछ हो गया तो आशा भवन का क्या होगा, अनुज जी का क्या होगा, आद्या को कौन ढूंढेगा, प्लीज आप जरा धीरे चलिए। फिर हम देखेंगे कि बालाजी वनराज के घर में चला आता है पूछने के लिए कि अनुज आपके घर में तो नहीं आया है। फिर वनराज कहता है मैं आपके उम्र का लिहाज नहीं करूंगा, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो। हर कोई इसी घर में आता है। उस दिन वो सागर आ गया, आज आप आ गए। बालाजी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे देखने दीजिए कि अनुज आपके घर में है या नहीं। फिर तोशु उसे रोकता है और कहता है कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आप हमारे घर में नहीं आ सकते, चलो निकलो यहाँ से। और वो बालाजी को धक्का दे देता है और बालाजी नीचे गिर जाते हैं। तभी उसी वक्त अनुपमा आके उन्हें बचाती है और कहती है कि आपको कुछ लगा तो नहीं ना। फिर वनराज तालियां बजाने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो हमारा ही घर दिखता है, अब अनुपमा मैडम आ गई है, अब ये भाषण देगी। फिर अनुपमा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती कि आप एक बार अपने घर में देख लीजिए कि अनुज आया है या नहीं, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमें बार बार आपके सामने आने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद पाखी कहती कि पापा हम यहाँ से घर चेंज कर देंगे, हमें इनके बाजू में नहीं रहना है। फिर वनराज कहता है कि हम क्यों शिफ्ट करेंगे वो लोग, हम क्यों इतना टेंशन पालेंगे, हम तो अच्छे से रह रहे हैं ना, प्रॉब्लम सारी उनकी तरफ से, तो हम उनको ही यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद बा कहती है कि बेचारे अनुज जल्दी ठीक होने जाना चाहिए। ये सुन के वनराज को गुस्सा आता है। वनराज कहता है कि आप उस अनुज के बारे में मत सोचिए, आप खुद के बारे में सोचिए। फिर आगे हम देखेंगे कि मीनू बहुत प्यार से अनुज को चिल्लाती है और कहती है आप ऐसे नहीं रह सकते, अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये सब देख के अनुज को आद्या की याद आ जाती है और वो चुपचाप मीनू की बातें सुन लेता है। मीनू अनुज को एक साइड में बिठाती है और उसके हाथ पे लगी हुई चोट ठीक करती है और वो बोलती है कि अगर आपकी बेटी सामने होती तो आप ऐसा ही करते क्या, आप शांत रहेंगे और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, मैं एक डॉक्टर हूँ और अब मैं आपको ठीक कर दूँगी। उसके बाद अनुपमा वहाँ आ जाती है और कान्हा जी को धन्यवाद कहती है।
फिर हम देखेंगे कि वनराज वीरानी को कॉल करता है और कहता है जैसे ही हार्दिक सिग्नेचर कर देगा वैसे ही हम आशा भवन तोड़ के वहाँ पे बिल्डिंग बना देंगे, हमारे फ्लैट भी जल्दी बिक जाएंगे। इसके बाद मीनू वनराज की ड्रेसिंग कर लेती है और कहती है आपको पता है मैं भी एक बार भाग के गई थी घर से, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ गई, वैसे ही आद्या भी जल्दी वापस आएगी। अनुज कहता है कि सच्ची में वो वापस आ जाएगी। उसके बाद मीनू कहती कि नहीं, वो वापस आएगी लेकिन वापस चली जाएंगी। ये सुन के अनुज हैरान हो जाता है और पूछता है क्यों। तो मीनू कहती है अगर आपको उसने ऐसी हालत में देख लिया तो वो यहाँ पे क्यों आएगी। आपको पहले जैसा होना होगा, आपको ठीक होना होगा, आपको अपनी हालत सुधारनी होगी, आपको इतना नहीं रोना चाहिए। फिर अनुज कहता है ठीक है, मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं पहले जैसे एकदम अच्छा हो जाऊंगा। अनुपमा भी कहती है कि हाँ, आद्या को अपने पॉप्स ऐसे डैशिंग अवतार में ही अच्छे लगते हैं। अनुपमा अनुज को हाथ देती है और कहती है चलो हम चलते हैं, लेकिन अनुज मीनू का हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है चलो बेटा हम चलते हैं। फिर मीनू अनुपमा का भी हाथ पकड़ती है और दोनों को लेके जा रही होती है। आगे हम देखेंगे कि बा दीवार का साइज ले रही होती है क्योंकि उसे तार बांधनी होती है। वो कहती है कि यहाँ हम लोग दीवार बढ़ा देंगे क्योंकि उसके बाद अनुज यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये सब सुन के डिम्पल हंसने लगती है और कहती है फिर आप बापूजी को कैसे देखेंगे। फिर बा कहती है बापूजी वैसे भी अब मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे पहले अनुपमा और बालाजी को कॉल करते रहते हैं। फिर डिम्पल कहती है कि हाँ, शादी के कुछ सालों बाद प्यार चेंज ही हो जाता है, मेरा तो 6 महीने में ही टीटू चेंज हो गया है, वो पहले जैसे मुझसे प्यार नहीं कर। फिर बा कहती है कि मुझे पता है कौन कितना चेंज हो गया है, टीटू सही है एकदम। लेकिन डिम्पल कहती है कि नहीं, शादी से पहले उसे सिर्फ हमारा बेटा वंश ही चाहिए था, लेकिन अभी उसे खुद का बेटा चाहिए क्योंकि वंश पापा से ज़्यादा क्लोज है। वो मुझे मुंबई वापस जाने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरा पेंट हाउस मिलने वाला है। उसके बाद बा कहती है कि पति के साथ ही पत्नी का सुख होता है, ऐसा नहीं है पैसा कितना भी हो, लेकिन पति के साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। फिर मीनू, अनुज और अनुपमा वहाँ पे आ जाते हैं। ये देख के बा और डिम्पल हैरान हो जाते हैं। किंजल भी अंदर चली आती है। उसके बाद अनुज मीनू को अंदर लेके जाके आद्या की तस्वीर दिखाता है। मीनू कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए रोज आया करूँगी, आप चिंता मत कीजिए, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए, फिर हम आद्या को मिलके ढूंढ लेंगे। अनुज भी कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो, मेरी बेटी भी मुझे ऐसे ही चिल्लाती थी, लेकिन अब वो वापस आ ही नहीं रही है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। फिर उसके बाद मीनू कहती है जब आप ठीक हो जाओगे तब वो ज़रूर आ जाएगी, इसीलिए आप जल्दी से ठीक हो जाइए। देविका, अनुपमा सब खुश हो रहे होते हैं कि अनुज किसी की तो बात मान रहा है। फिर मीनू कहती है कि मैं वहाँ से चलती हूँ। अनुज कहता है कि बेटा तुम यहाँ पे नहीं रुक सकती क्या। फिर मीनू कहती है कि नहीं, मुझे कल सुबह हॉस्पिटल भी तो जाना है, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा आया करूँगी। और मीनू वहाँ से चली जाती है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुज के मन में भी उम्मीद जाग जाती है कि ज़रूर आद्या हमें मिल जाएगी। फिर अनुज और अनुपमा मिलके आद्या को ढूंढने वाले हैं। ये सब रोमांचक सफ़र देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए डेली सोप रिकैप को। आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप। धन्यवाद।